Hello, student. Let's start again the Lost Spring chapter we have done part 1. Next, आपने अभी तक पढ़ा था कि साहिब ये आलम जो रैक फिकर से हैं कैसे जो था राइटर बताता है कि वो कैसे उनसे वायदे करते हैं लेकिन झूठे वायदे करते हैं। नेक्स्ट, माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। क्या है मेरा ऐसा सामना जब भी ये बिना नंगे पाँव चलने वाले कूड़ा बीनने वाले रैक पिकर से होता है तो मुझे सीमापुरी की याद आती है। सीमापुरी अ प्लेस ऑन द फेरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली का एक स्थान है सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यद्यपि यह बहुत दूर है। मेटामॉर्फिकली देखा जाए तो कह रहा है यह बहुत दूर है। दोज हु लिव हेयर, लेकिन जो कोई भी यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, ये इधर उधर फैले हुए हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो ये सारे लोग जो हैं बांग्लादेश से आए हुए, जब 1971 में बांग्लादेश जो भाग के शरणार्थी आए थे उस समय आए हुए लोग हैं। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी अभी देखा जाए तो एक उजाड़ खंड है। इट स्टिल इज, वैसे ही रहेगा, बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। लेकिन अगर देखा जाए तो यह अब केवल एक स्ट्रक्चर ऑफ मड के जैसा है। विथ रूट्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन से बने हुए हैं, डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लाइफ 10,000 रैक पिकर। यहाँ लगभग 10,000 रैक पिकर रहते हैं। उनके घर जो है, नालियाँ सारे जो हैं रनिंग वाटर, पानी जो है कीचड़ सा यहाँ दिखाई देता है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी। ये लोग यहाँ लगभग 30 साल पहले से रह रहे हैं, इनके पास इनकी आइडेंटिटी भी नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई परमिट नहीं है, बट विथ राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट, और इनका नाम वोटर लिस्ट में है, वोट देते हैं ये लोग। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, बस उसी की सहायता से राशन कार्ड से वोट खाना ले लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइव, इनके लिए खाना जो है सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है देन आइडेंटिटी, पहचान पत्र से ज़्यादा इनके लिए खाना ज़रूरी है, तो इसलिए इनके राशन कार्ड बने। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन इचिंग स्टमच, कह रहा है यह इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिना हर एंड ऑफ द डे, हर रात में जब हम खाना हमारा पेट भरा हो और हम अपने परिवार को बिना पेट दर्द के सुला दें, तो इनके लिए ज़्यादा जरूरी है। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रीन। तो कह रहे हैं हम यहाँ रहेंगे, वी वुड रेदर लिव हेयर, हम यहाँ रहना पसंद करते हैं, देन उसकी बजाय इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रीन, उन फील्ड्स की बजाय जो हमें अनाज ही नहीं देते, यानी वो बांग्लादेश की बात की जा रही है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक साड़ी के समूह में बहुत सारी औरतें थी, उनमें से एक औरत ग्रुप ऑफ साड़ीज जो है औरत ने उत्तर दिया, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने सुंदर से फील्ड्स और नदियों से भरे अच्छे मैदान क्यों छोड़ दिए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ सीमापुरी में रहना पसंद करेंगे क्योंकि हमें वहाँ जो है हमारे खेत अनाज नहीं देते। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलेगा वहाँ वे लोग रहेंगे। दे पिच देयर टेंट्स, वहीं वे अपने टेंट्स गाड़ देंगे। दैट बिकम ट्रांसिट होम, और अपने अस्थायी आवास वहीं बना लेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, उनके बच्चे इन्हीं में पलते थे। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, उनकी मदद भी करते थे आजीविका चलाने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और सीमापुरी में रहना, सर्वाइवल करना का मीनिंग होता है कूड़ा बीनना, यानी वहाँ कूड़ा ही बीनना था छोटे बच्चों। थ्रू द ईयर्स, ये काम वो बहुत सालों से कर रहे हैं। इट हैज़ स्क्वेटर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, ये उनके लिए एक कला सी बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये उनके लिए कूड़ा नहीं है, ये इनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही कूड़ा उनके लिए दिन का भोजन लाता है। अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके ऊपर की छत है। इवन इट इज़ अ लुकिंग रूफ, यहाँ तक कि उनकी जो लीकिंग जो रूफ है उसको भी यही ठीक करती है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए कूड़ा बीनने के अलावा भी कुछ होता है। अब आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी, साहिब से, साहिब कहता है कि इस कूड़े के ढेर में कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। हिज आईज लाइटिंग अप, और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब कहीं भी आपको कोई सिल्वर चांदी का सिक्का अगर कूड़े में मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, तो तब तो तुम उस कूड़े को छानने से नहीं रोक पाओगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंड मोर, क्योंकि उस समय आशा रहती है कि मुझे कुछ और मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा दिखाई देता है इन बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स,
ये जो कूड़ा है ये इनके लिए इसका अर्थ अलग है, इनके माँ बाप से अलग। माँ बाप के लिए कूड़ा कूड़ा है, लेकिन बच्चों के लिए कूड़ा नहीं है, क्योंकि उनमें कभी कभी उनको रुपये मिल जाते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए तो यह एक क्या है, आश्चर्य का खजाना है। हो सकता है वहाँ कुछ उन्हें नई नई चीज़ें मिल जाए। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ ड्रीम ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए तो यह केवल एक आजीविका है, लेकिन बच्चों के लिए तो उनका क्या है, वंडर है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक जाड़ों की सुबह मैंने साहेब को देखा, वो खड़ा था बिल्कुल मेरे पड़ोस की एक क्लब के गेट के बाहर। वॉचिंग टू यंग मैन, दो आदमियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे। प्लेइंग टेनिस, वे लोग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो भी बोला, साहेब बोला मुझे भी ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन वो दीवार के पीछे से सब कुछ देख रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया कि मैं तब अंदर जाऊंगा जब अंदर कोई नहीं होगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, तब गेट स्पीकर हो सकता है मुझे भी वहाँ झूला झूलने दे। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस शूज पहनना चाहता था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शूज, जो कि उसके डिस्कलर्ड, उसके पास जो कपड़े थे वो बहुत ही गंदे थे, तो उन पे अच्छे भी नहीं लगते। सम वन गेव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दे दिए थे। ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्रेशन, उसने बताया कि साहिब ने जो जूते डिस्कलर्ड पहने हैं ये भी किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, क्योंकि ये भी किसी धनी लड़के के बेटे के फेंके हुए जूते थे जो वो पहन रहा था। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, हो सकता है उसने उनको पहनने से मना कर दिया हो। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद हो गया, उसने फेंक दिए, साहिब ने पहन लिए। डज नॉट बोदर देम, लेकिन ये उसको परेशान नहीं कर रहे थे। फॉर वन मैन हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, कह रहा उस आदमी के लिए जो बिना पाँव के जा रहा है उसके लिए तो एक छेद वाला जूता भी उसके सपनों को पूरा करने के जैसा ही था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो गेम वो देख रहा था, सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। यानी साहेब वहाँ पे गेम देख रहा था, तो यहाँ पे साहेब की बात हो गई है। दिस मॉर्निंग, अब मैंने साहेब को देखा कि साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मैंने उसे आज दूध की दुकान पे देखा। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टील का कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टाल डाउन द रोड, ही सेज, वह बोला कि अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर उसने इशारा करके बोला कि मैं अब चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और वहाँ मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं और खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड कि क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, फिर मैंने उसका चेहरा देखा। हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, अब उसका जो लापरवाही वाला जो चेहरा था, जो बेफाक जो उसका चेहरा था केयर फ्री वाला, वो हट गया। द स्ट्रीट कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, कह रहा वो जो स्टील का कनिस्टर था उसके प्लास्टिक बैग से भारी था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस प्लास्टिक के थैले को तो वह आसानी से कंधे पे ले जाता था। द बैग वॉज हिच, क्योंकि वह बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, लेकिन एक कनिस्टर जो था उस चाय के दुकानदार का था जहाँ वो काम करता। साहिब इज़ नो लॉन्गर दिस ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, यानी साहिब जो था कूड़ा बीनने के काम छोड़ के जो है वहाँ काम करने लग गया था। तो यहाँ पे बच्चों की कंडीशन को बारे में बताया गया है कि कैसे वो मजबूर हैं जगह जगह काम करने के लिए। जैसे साहिब जो था वहाँ काम करने के लिए भी मजबूर था, कूड़ा बीनने के लिए मजबूर था, यहाँ उस चाय की दुकान में काम करने के लिए क्वेश्चन था। हियर आर सब क्वेश्चन वी विल सी। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। साहिब गार्बेज डम्प्स में कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता था। वेयर इज ही, वह कहाँ से था और कहाँ से आया था। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा कि साहिब इज लुकिंग रूपी कॉइन्स इन गार्बेज डम्प्स, या गोल्ड ढूंढता था वो गार्बेज डम्प। ही इज कम फ्रॉम, नाउ ही लिव इन सीमापुरी, ही केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया था और रहता कहाँ था, सीमापुरी दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन है, आप करोगे इन क्वेश्चन को। ये तो रहा हमारा एक साहेब के बारे में। दूसरा है यहाँ पे मुकेश, मुकेश जो है एक साहेब की तरह ही लड़का है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो सेम कंडीशन उसकी भी है। मुकेश के बारे में भी देखेंगे हम। देखो मुकेश कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन हिज
फोन मास्टर